अनकहे जज्बात। अनुपमा एक छोटे से गांव में अपने पति राकेश और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उनके घर की दीवारें पुरानी थीं, पर रिश्तों की दरारें उनसे भी ज्यादा गहरी थीं। अनुपमा की सास सरोज एक कड़क और सख्त महिला थी, जो अक्सर अनुपमा को ताना मारती रहती थी। हर छोटे बड़े काम में सरोज को अनुपमा की गलतियां नजर आती और वह बिना किसी झिझक के उसे खरी खोटी सुना देती थी। एक दिन की बात है, जब अनुपमा ने अपने छोटे बेटे रोहन का जन्मदिन मनाने के लिए घर को सजाने का मन बनाया। उसने अपनी बचत से कुछ पैसे इकट्ठे किए और बाजार से कुछ सजावट का सामान खरीदा। जैसे ही वह घर लौटी और सजावट करने लगी, सरोज ने ताना मारते हुए कहा, इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? घर में सब कुछ पुराना हो रहा है और तुम्हें इन बेकार की चीजों में पैसा खर्च करना है। अनुपमा ने पहली बार सास की बातों का जवाब दिया, मां जी, ये मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे, और ये पैसे मैंने अपने खर्चों में कटौती करके बचाए हैं। सरोज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। मेरे बेटे की कमाई पर मौज कर रही है और अब मुझसे बहस भी करेगी। इस तीखी बहस ने घर के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। राकेश ने अपनी मां को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सरोज के क्रोध के सामने उसकी एक न चली। अनुपमा भी अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने घर के हर सदस्य के सामने अपनी बात रखी, मां जी, मैं भी इस घर की बहू हूँ। इस घर की खुशियों में मेरा भी हक है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें, और इसके लिए अगर मुझे अपनी बात रखनी पड़े तो मैं चुप नहीं रहूंगी। राकेश भी अब स्थिति को समझने लगा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने हमेशा से इस घर को अपने हिसाब से चलाया है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अनुपमा भी इस घर की जिम्मेदारी उठा रही है और उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। हमें उसे भी समझने और सपोर्ट करने की जरूरत है। सरोज ने गुस्से में कुछ पल के लिए खामोशी ओढ़ ली, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। कुछ दिनों बाद एक दिन अनुपमा ने देखा कि सरोज चुपचाप अपने कमरे में बैठी हैं। उसने सोचा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अनुपमा ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर बोली, मां जी, क्या बात है? आप ठीक तो हैं? सरोज ने पहली बार अनुपमा की ओर देखते हुए कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन शायद मैं अपने आप को कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी। मैंने हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने तुम्हें कभी अपने बराबर का नहीं समझा। अनुपमा ने उनकी बातों को सुनकर कहा, मां जी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। मुझे भी आपकी तरह घर की चिंता होती है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर चलेंगे तो शायद इस घर को और भी बेहतर बना सकते हैं। सरोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अनुपमा को गले लगाया और कहा, शायद तू सही कह रही है। मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। इस घटना के बाद से घर का माहौल बदलने लगा। अनुपमा और सरोज के बीच जो दूरी थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। अब वे दोनों मिलकर घर के हर छोटे बड़े फैसले लेते और एक दूसरे की राय का सम्मान करते। कहानी का संदेश यह था कि घर की दीवारें चाहे पुरानी हो जाएं, लेकिन रिश्तों की दरारें समय रहते भरनी चाहिए। आपसी समझ और सम्मान से ही घर खुशहाल रह सकता है।